नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, हमें फ़ख्र है आप पर। वो नफ़ी में सर हिलाते से शाबाशी देते बोले थे, अफ़ीरा के मामू भी वहीं मौजूद थे। वो जानते थे हाजी साहब वहाँ जिस मकसद से आए थे, मगर वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी किसी बड़े खतरे में पड़े। जब वजदान शाह के अपने ही घर में गद्दार पाए जा रहे थे, क्या आपने इस शख्स का चेहरा देखा था एसपी अफ़ीरा? हम आपकी जानिब से मज़ीद ताउन चाहते हैं, ताकि इस शख्स को पकड़ा जा सके जिसने हमारे इतने अहम सियासी लीडर को हमसे छीन लिया है। और अब भी सरेआम दंदनाता फिर रहा है। डीआईजी साहब की बात पर अफीरा ने अपने मामू की जानिब देखा था, जिनकी निगाहों में अब भी यही था कि वो इनकार कर दे, मगर अफीरा चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसने ये वर्दी पहनते वक्त हल्फ उठाया था पूरी ईमानदारी के साथ काम करके अपने मुल्क और कौम की खिदमत करने का, और वैसे डर कर पीछे नहीं हट सकती थी। वो डरने वालों में से हरगिज़ नहीं थी। सर, मैंने इस शख्स का चेहरा नहीं देखा, इसने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। इसकी बात पर अकबर साहब कदरे मुतमईन हुए थे, लेकिन अगले ही पल अफीरा ने जो बोला था वो सुनकर डीआईजी साहब भी शॉक रह गए थे। सर, मुझे एक इंसान पर शक है, और वो इंसान है वजदान शाह की बेटी अलीना शाह का बॉयफ्रेंड, जो इस टाइम पर इसी घर में मौजूद था। वजदान शाह पर हमला होते जिस इंसान की पुश्त में मैंने देखी थी, वो बिल्कुल इसी जैसा लगा था। मैं 100% यकीन से ये बात नहीं कर सकती, मगर मुझे लग रहा है कि वही इंसान है, वरना इस दौरान वहाँ और कोई मशकूक इंसान घर के अंदर नहीं देखा गया था। अफीरा की बात पर आईजी साहब भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे। जिस इंसान की बात कर रही थी वो कोई आम बंदा नहीं था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अलीना शाह इससे इसकी शादी होने वाली थी। इस शख्स का इस तरह से नाम लेना, सारा इल्ज़ाम इस पर डालना, ये बहुत बड़ी बात थी। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं एसपी अफीरा, ये बात बाद में आपके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती है। डीआईजी साहब ने इसकी जानिब देखते इसे आगाह किया था। अकबर साहब भी इसे खामोश निगाहों से देख रहे थे। ये किसी भी इंसान पर लगाए जाने वाला बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। इनकी बेटी इतनी नासमझ थी कि ऐसे कुछ करती। मैंने ये बात इनसे भी डिस्कस नहीं की थी। मैं जानती हूँ सर, और पूरे होशो हवास में ये बयान कर दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार इस इंसान को हवालात में डालकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ना। वो मजबूत लहजे में बोल दी थी, इससे अपना बाजू नहीं उठाया जा रहा था। इस शख्स ने बहुत बेदर्दी से इसके बाजू को पकड़कर इसका जख्म खराब किया था। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर गोली चलाई थी। वो इतनी आसानी से तो अब इसे नहीं छोड़ने वाली थी, जो ना सिर्फ वजदान शाह का कातिल था बल्कि अब इसका भी मुजरिम था। डीआईजी साहब जा चुके थे। आराम की गर्द से आंखें मूंदे वो खुद से ऐद कर गई थी, एएसपी साहिबा, आपको भटकाना तो बहुत आसान है। दूसरों की प्राइवेसी में घुसना बहुत गलत हरकत है, मैनर्स के खिलाफ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कानों में ये जुमला अब भी गूंज रहा था, जो यही साबित कर रहा था कि ये वही शख्स है, अलीना शाह का बॉयफ्रेंड। वो लब भींच कर रह गई थी। काश वो अभी उठ पाती और जाकर इस शख्स को बेनकाब करके दुनिया के सामने लाती। क्या अलीना शाह भी अपने बाप की कत्ल में मुलविस है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, एक बेटी भला ऐसे कैसे कर सकती है? फिर वो नीचे इसका साथ कमरे में होते हुए ऊपर कैसे आ गया? अफीरा का दिमाग मुसलसल उन्हीं उलझनों में गुम था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाजू पर लगी बैंडेज ने अलग उताहट का शिकार कर रखा था। इसे अब न जाने मजीद कितने दिन रेस्ट करना था। ये पुलिस वाले अब ऐसे करके हमें पकड़ेंगे। वो जब से आया था सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, कभी चक्कर काटने लग जाता तो कभी किसी न किसी शय को उठाकर तोड़ देता था। वहाँ कोई हाथापाई नहीं हुई थी, मगर इस शख्स के हाथ पर पट्टी बनी हुई थी। कमर इसको देख कर रह गया था। यकीनन इस एएसपी को नुकसान पहुंचाने के बाद इसने ऐसा किया था। वो शख्स बहुत जुनूनी था, मगर लड़ाई में किसी को नुकसान के बाद अपने साथ ऐसा करना कमर पहली बार देख रहा था। शायद वो बेकसूर थी, इस पर गोली चला दी थी इसने। कमर को बहुत डिस्टर्ब सा लगा था। क्या मतलब? कमर समझ गया था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वही पुलिस वाली दोबारा आगे मेरे सामने आई। मैंने सरेंडर कर देना है। कितनी बेखौफ और ईमानदार है वो। वापस आने के बाद न जाने कितनी बार यही बोल चुका था, तुम एक लड़की के आगे सरेंडर कर दोगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम बोल रहे हो। जिससे दिल लगाने वाली या तो दुनिया में नहीं रहती, और अगर रहती है ही तो बस ख्वार होने के लिए। कमर के लबों से बेसाख्ता निकला था, जब इसकी बात मुकाबिल को बहुत बुरी लगी थी। इसने सलगती निगाहों से इसकी जानिब देखा था। किसी का हंसता खिलखिलाता चेहरा इसकी आंखों में आन ठहरा था। बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। पूरा नाम जानते हो इसका? कमर ने कुर्सी से पुश टिकाते इसके मजबूत कसरती वजी सरापे को घूरते पूछा था, जो इस वक्त शर्टलेस था। इसके बाजू और कमर पर गोलियों के निशान थे। नहीं, मैंने आज पहली बार देखा है इसे, वो साफ गोई से बोला था। वो लड़की पहली नज़र में ही इस पर अपना असर छोड़ गई थी। शायद इसकी खूबसूरती, इसकी बहादुरी से भी ज़्यादा इस शख्स को इसकी ईमानदारी ने मुतासिर किया था। तो फिर भूल जाओ और दोबारा इसे देखने की कोशिश भी मत करना। कमर की बात पर इसने पलट कर गैर आलूद निगाहों से इसकी जानिब देखा था। एएसपी अफीरा दावर नाम है, एएसपी अरम जावेद की मंगेतर और मरहूम ओएसएचओ दावर की बेटी है वो। कमर की बात पर इसकी आंखों में वहशतनाक आन ठहरी थी। क्या बकवास कर रहे हो? इसकी कनपट्टी की बढ़ती रह बता रही थी कि ये बात कितनी नागवार गुजरी थी। बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। तुम्हारा इसकी जानिब बढ़ना ममनू है, खुद को यहीं रोक लो। कमर की बात पर वो पेशानी मुसलता सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ गया था।
कमर ने तिरछी निगाहों से इसकी जानिब देखा था। हो सकता है कि तुम्हें पकड़ने की कोई साजिश हो। तुम जैसा मजबूत असाब का मालिक शख्स एक लड़की की झलक देख ऐसा दीवाना हो जाएगा, मुझे खबर नहीं थी। कमर ने इस पर तंज किया था। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा ऐसा क्यों हुआ है, मगर वो अच्छी थी, हमारे बात बहुत काम आ सकती है। वो अभी इसी में खोया हुआ था। काम मतलब? कमर इसकी बात पर एक और झटका लगा था। वो अच्छी पोस्ट पर है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शख्स अब भी वैसी शिद्दत पसंद से बोला था। तो तुम इसे अपने साथ अपने काम में शामिल करने के लिए इतना उतावले हो रहे हो? कमर ने अपना जुमला दोहराया था। इसे अब अपनी सोच पर गुस्सा आने लगा था। मुझे लगा तुम इससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है। कमर अपनी सोच पर हंसा था। जब इसकी बात के जवाब में वो शख्स अपनी सरमई रंग बदलती आंखों के साथ इस इस्ताया अंदाज में देखता, जोरदार कहका लगाकर हंसा था। मोहब्बत, वो भी पहली नज़र की, वो भी एएसपी से, और मुझे? वो मुसलसल हंस रहा था, जबकि कमर ने खामोश निगाहों से इसकी जानिब देखा था। क्यों, तुम्हें मोहब्बत नहीं हो सकती? कमर को इसकी जानिब इसका अंदाज बहुत अजीब सा लगा था। पहले थोड़े हम हैं ज़िंदगी में जो एक और रोग पालूं। तुम चाहते हो इस दुश्मन की गोली से ख़त्म नहीं हो पा रहा तो इस मोजी मर्ज में मुब्तला हो जाऊं। इसकी मुस्कुराहट अब दर्द में तब्दील हो चुकी थी। वो खूबरू शख्स अपनी ज़िंदगी का कीमती असासा खोने के बाद ऐसा ही हो गया था। ऐसे लोगों को खुद से करीब करते हुए डर लगता था, जिससे कमर वाकिफ था। एक बार सोचो तो सही इस बारे में। क्या पता वो तुम्हें समेट ले। इतनी अजियत में सारी ज़िंदगी कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, या फिर ऐसे ही शामिल कर लो जो तुम्हारी खातिर रिश्तों का तकद्दुस भी भूल चुकी है। कमर की बात पर इसकी आंखों में इसकी सुर्खी बढ़ने लगी थी। इसने आखिर में जिस इंसान का जिक्र किया था, मुकाबिल के चेहरे पर नागवारियत का एहसास आन ठहरा था। इसने गहरा सांस खारिज किया था और थकन ज़दा सा वहीं सोफे पर बैठ गया था। जिसका कसूर था, इसे सज़ा मिलनी चाहिए और मैं दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला ही काफ़ी हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई हिस्सादार। परेशानी मसलता वो मुसोफ़े की पुष्ट से सर टिकाता अपने साथ साथ कमर को भी उलझा गया था। वो शख्स इससे खुद को छुपा रहा था या खुद से ही छुपना चाहता था। कमर इसे देख कर रह गया था, जिसका पैर मुसलसल इज़्तिरारी कैफियत में हिल रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि इसके ये अल्फाज इसके लिए आगे चलकर क्या साबित होने वाले थे। क्या मतलब? अभी तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब मैं बयान दे चुकी हूँ तो क्यों नहीं अभी तक इस शख्स को पकड़ा जा रहा? क्या एक पुलिस ऑफिसर के बयान की कोई वैल्यू नहीं है? वो आज पूरे एक हफ्ते बाद वापस ड्यूटी पर लौटी थी। इसके बाजू पर अभी भी बैंडेज लगी हुई थी। जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ था, मगर वो अब मजीद बिस्तर पर नहीं पड़ी रह सकती थी। एएसपी अरम को किसी अहम केस पर लाहौर भेज दिया गया था। अफीरा की दोबारा इनसे कोई बात नहीं हुई थी। इसने कॉल की थी, मगर अफीरा ने इसकी कॉल अटेंड नहीं की थी। वो इस पर गुस्से में थी जब जिसने सब घर वालों के सामने फिर से इसके काम पर सवाल उठाया था। जब वो खुद भी इस काम से मुंसलिक था तो वो खुद शाबाशी हासिल करने की खातिर कुछ भी करता था, मगर इसे आगे नहीं निकलने देता था। इस बात भी गफलत बरतने पर जहाँ इसे सीनियर से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था, वहीं हर जानब से एएसपी अफीरा के नाम के चर्चे, जिसने लड़की होकर खौफ नहीं खाया तो इतने खतरनाक मुजरिम से टकरा गई थी। एएसपी अरम को इसकी ये पजीराई और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुल्क में अभी तक एहतजाज किए जा रहे थे। लोगों का कहना था कि वजदान शाह को मरवाने में पुलिस भी शामिल थी, वरना इतनी भारी नफरी होने के बावजूद वो टारगेट किलर अंदर घुस भी कैसे सकता था। पुलिस वालों पर लगे इस इल्ज़ाम पर एएसपी अफीरा का खून खोल उठा था। वो अपने खिदमात सर अंजाम देने में दिन रात एक कर देते थे। इनके एहलकार रातों को उठकर शहर में गश्त करते थे ताकि शहरी आराम से नींद सो सकें, मगर कुछ गंदी मछलियों की वजह से इन सबको बदनाम किया जा रहा था, जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते वक्त अपनी जान की परवाह नहीं कर पाते थे। मैम, हमने बात की है ऊपर, मगर सबका यही कहना है कि बिना किसी सबूत के हम वजदान शाह के होने वाले दामाद पर हाथ नहीं डाल सकते। एसएचओ की बात पर सुनती वो गुस्से से आग बगोला हुई थी। क्या बकवास है ये? मैं जो बोल रही हूँ मेरी बात कोई अहमियत नहीं रखती? इसे लगा था अब तक इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया होगा, मगर यहाँ तो मामलात ही मुख्तलिफ थे। अवाम ने पुलिस वालों पर शक तो करना ही था, फिर जो इतने बड़े सियासी को कत्ल करने वाले मुजरिम को अपनी तक सलाखों के पीछे नहीं ला पाए थे। डीआईजी साहब के कहने पर हमने कुछ मशकूक अफराद को पकड़ा है। आप एक बार इनको देखना चाहें तो? इसको गुस्से से बबरते देख एसएचओ ने डरते डरते कहा था, जिस पर वो बिना कुछ बोले खामोशी से इस जानिब बढ़ गई थी। जब हवालात में कैद अफराद को देख इसका दिमाग घूम गया था। वो बेचारे गरीब और कम हैसियत लोग, जिनके पीछे आने वाला कोई नहीं था। अवाम का मुंह बंद करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करके असल मुजरिम को बचाने की कोशिश की गई थी। किस बुनियाद पर इनको यहाँ गिरफ्तार किया गया है? कोई सबूत है आप लोगों के पास कि इनमें से किसी एक इंसान को भी इस रात बंगले के अंदर जाना तो दूर की बात आसपास भी देखा गया हो? अफीरा का मीटर घूम चुका था। अपने ऑफिस में आन बैठे इसने डीआईजी साहब का नंबर डायल किया था। वो अब खुद इस केस को आगे लेकर जाना चाहती थी। सर प्लीज़, मुझे आपकी जानिब से इजाज़त चाहिए। मैं इस शख्स को गिरफ्तार करना चाहती हूँ। इसकी बात सुनते दूसरी जानिब गहरी खामोशी छा गई थी। फसी आलम की गिरफ्तारी हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। आपको 100% यकीन होना चाहिए इस बात पर कि वो मुजरिम है, वरना इसके बाद जो हालात बनेंगे मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा।
डीआईजी साहब की ये बात सुनते हुए अपनी जगह खामोश हुई थी। ये रिस्क तो बहुत बड़ा था, पर इसने भी तो सबको देखा और महसूस किया था। मैं इस हवाले से हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, आप बस मुझे एक बार इजाज़त दे दें। वो सोच चुकी थी कि इसे क्या करना है, वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देखते हुए आईजी साहब ने इसे इजाज़त दे भी दी थी, मगर इसे हर तरह से एहतियात बरतने का भी कहा था। वो नहीं चाहते थे कि मामला बिगड़े।